ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। बेटी के साथ हैवानियत, फिर हत्या, लेकिन माता पिता को आत्महत्या बता मिलने से रोक दिया। बेटी के हाल से बेखबर माता पिता को बेटी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी पड़ी ताकि वो लाश बन चुकी अपने कलेजे के टुकड़े को निहार सके। ये हाल था 9 अगस्त 2024 के सुबह, जब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रहस्यमय तरीके से लाश मिली। अगले ही दिन पीड़िता के साथ हैवानियत करने वाला पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पर सबूत मिटाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप मृत डॉक्टर के माता पिता से लेकर आंदोलन करने वाले डॉक्टरों ने लगाए हैं। इसी कड़ी में सबूतों से छेड़छाड़ का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पता चला है कि पीड़िता की लाश सेमिनार हॉल के नीले गद्दे पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर किस रंग की चादर थी। चादर का रंग बार बार बदला है। कम से कम पीड़िता के माता पिता और जूनियर डॉक्टरों के बयान में डेड बॉडी को ढकी गई चादर के रंग में अंतर बताया गया है। आरजीकर के जूनियर डॉक्टरों की माने तो लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी नीले गद्दे पर नीली चादर से ढका हुआ था। यहाँ तक कि सेमिनार रूम यानी कि वारदात वाली जगह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नीली चादर है, लेकिन जब माता पिता ने अपनी बेटी का शव देखा तो चादर का रंग बदल चुका था। पीड़िता के माता पिता के बयान के मुताबिक चादर का रंग हरा था। अस्पताल से फ़ोन आने के बाद 12:10 पर माता पिता बेटी से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को दोपहर 3:30 बजे देखा। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने इसी दरमियान चादर चेंज कर दी। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता कहते हैं, मेरी बेटी तब बिस्तर पर लेटी हुई थी, पैर फैले हुए थे, लेकिन हरी चादर बिछी हुई थी। लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने जो तस्वीर मुझे दिखाई उसमें हरी चादर देखी। न केवल चादर का रंग बल्कि शरीर की स्थिति भी, दोनों मामलों में अंतर है। पीड़िता के पिता का कहना है कि पैर फैले हुए थे, दोनों पैर गद्दे पर थे, लेकिन दूसरी फोटो में एक पैर गद्दे के बाहर है। किसी ने मेरी बेटी का शव हटा दिया होगा। आईपीएस इंदिरा मुखर्जी झूठ बोल रही हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हुई है। वो वहाँ पर थी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता। वहाँ कोई घेरा नहीं था। मैं 3:30 बजे की बात कर रहा हूँ। इंदिरा मुखर्जी ने जो कहा है वो सब कुछ झूठ है। आपको बता दें कि पुलिस पर सवाल उठता देख डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर सफाई दी है। आज कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है। अब आप ये ऑडियो सुनिए, जिसमें अस्पताल प्रबंधन ने किस तरीके से पीड़िता के माता पिता को बरगलाया है, और इसके बाद की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন, খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस अधिकारी ने लेडी डॉक्टर के माता पिता को सेमिनार रूम के आसपास बाहरी लोगों की भीड़ की तस्वीरें भी दिखाई थी। उनके बयान को लेकर पीड़िता की मां ने कहा, इंदिरा ने कहा कि सुबह 10:30 बजे वीडियो में जो लोग दिख रहे थे वो घर के लोग थे, लेकिन उस वक्त हम लोग वहां पहुंचे ही नहीं थे। हम 12:10 पर अस्पताल पहुंचे हैं। मैं पुलिस से काफ़ी फरियाद की कि लड़की को देखने दो। मैंने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। पीड़िता के पिता ने कहा उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर कुछ और कर रहे थे, शायद सबूत नष्ट कर रहे थे। चादर के रंग कैसे बदले गए? क्या पुलिस और कॉलेज अधिकारी शुरू से ही पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे? चादर का रंग नीले से हरा कैसे हो गया?
डेटा सबूत गायब हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर पूर्व सीबीआई चीफ उपेंद्र विश्वास ने कहा, अगर इस जांच में एक भी बाल, सुई, अदृश्य चीजें बदलती हैं तो ये माना जा सकता है कि सबूत छिपाने की कोशिश की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे लिए जांच करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अपराध स्थल को पूरी तरह से बदल दिया गया है, नीली चादर हरी हो गई है, यानी बदलाव आ गया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। जब किसी घर में कोई अपराध होता है तो घर की घेराबंदी करने के लिए एक कांस्टेबल को भी भेजा जा सकता है। तो वहीं इस मामले को लेकर फॉरेंसिक विशेषज्ञ अजय गुप्ता ने कहा, कुछ भी बदलने का मतलब है कि सबूत खो गए हैं। अपराध स्थल में बदलाव एक गंभीर अपराध है। शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, वहां पर एंट्री करने वालों की पहचान होनी चाहिए। ये कैसे हुआ? प्रोटेस्ट कर रही डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने भी कहा कि आखिर किसको छिपाने के लिए, किसके फायदे के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं, इसमें कौन शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।